नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? अपने हालचाल एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। आशा है आप लोग सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी के साथ आज मैं लेकर आई हूँ सीटेट एंड एस्टेट प्रैक्टिस सेट पेपर्स। ठीक है, यहाँ पर पिछले अनुक्रमणिका पिछले प्रश्न पत्र हल सहित हैं और सीटेट पेपर 1 सितंबर 2016 तक के हैं। सीटेट पेपर 1 जो रहेगा वो जून 2011 से मैं शुरू करूंगी और पेपर 1 चल रहा है। ये आप पढ़ सकते हैं, आप इसमें आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी एक्टिविटी की बात आए वही पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप एक टीचर हो तो बच्चे को क्रियाशील बनाइए। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी क्यों? क्योंकि अनुभव भी प्रदान करने का सोचता है, एक शिक्षक सोचता है कि जो आप उसकी क्लास है उसमें वो अपने स्टूडेंटों को अनुभव प्रदान करे, सहायक अधिगम वातावरण दे और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का भी सोचता है और उपरोक्त सभी होगा इधर। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, बालकों में विषयों का ज्ञान एवं उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना, वह परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यवसायिक कौशल का विकास करना। तो ये तीनों जो BCD है ये गलत है। आपका जो राइट आंसर है वो ए, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। शिक्षा के यही दो प्रमुख उद्देश्य हैं, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कब? 1 वर्ष की आयु में या 2 वर्ष की आयु में या 4 वर्ष की आयु में या 6 वर्ष की आयु में। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 4 वर्ष की आयु में अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा मदर टंग सीख लेते हैं। ये एक बात हुई। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है, काय की आवश्यकता है? ए, कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम की, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 5 का डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है ए, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, कब करता है वह? 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। तो बच्चा 18 माह की आयु में ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं, शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। और इसी में ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। 8वें का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, जीन पे आदि कहते हैं ऐसा। तो आपका राइट आंसर ए। 9, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सृजनशील बालक के बारे में बी, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता। तो साहसी नहीं होता ये कोई बात नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं है वो साहसी हो अगर वो सृजनशील है। तो बहुर्मुखी हो सकता है तभी सृजनशील है, महत्वाकांक्षी होगा तभी सृजनशील है, जिज्ञासु होगा तभी सृजनशील है, लेकिन साहसी हो ऐसी कोई ज्यादा जरूरी वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो साहसी होगा तभी सृजनशील होगा, अगर सृजनशील है तो साहसी बनेगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों, आपको जितने आंसर सही गए हों आप कमेंट बॉक्स में हमको